जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे सुंदर दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए और परमेश्वर की सुरक्षा और सारी भलाई के लिए जो आज भी हम सब के जीवन के साथ प्रभु की ओर से है। प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं और हम आइए आज के वचन में जो परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है। भजन 125 हमारा आज का मनन है। हम भजन 125 को पढ़ें। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस्राएल को शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रिय। बहुत एक भविष्यवाणी से भरे हुए वचन के लिए आपके लिए आज सुबह कहना चाहता हूं कि धर्मियों का एक भाग है। You have a lot, a portion as a righteous person. परमेश्वर ने सब धर्मियों को उनका एक हिस्सा दिया है, एक भाग दिया है। और जो कहता है कि दुष्टों का राजदंड, हम जानते हैं दुष्ट लोग पावर में हैं, चाहे पॉलिटिकल पावर हो या किसी तरह की पावर हो, गवर्नेंस की पावर हो। दुष्ट लोग पावर में हैं और वो चाहते हैं कि कमज़ोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के ज़मीन और माल जायदाद सब पे उनका अधिकार हो। वो उनको ज़मीन से मिटा दें और वहाँ पर अपने बड़े बड़े महल या टावर्स और प्रोजेक्ट खड़े करें और पैसा कमाएं। सो बहुत सारे लोगों के उनके अपने निज प्रॉपर्टीज़ हो या धन हो, संपत्ति हो, ये भाग में सब शामिल है। अधिकार जमा लेते हैं और बिना कुछ लिए दिए या जिसे कहते हैं औने पौने दामों में उनको वहाँ से खदेड़ कर उस ज़मीनों को, उन चीज़ों को अपने बना करके पैसा कमाने का और अपने रुतबे को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, उनके पास राजदंड है, उनके पास पॉलिटिकल पावर्स हैं, वे चाहे जो कर सकते हैं। और ऊपर से दुष्ट जो ठहरे तो उनकी योजनाएं, उनकी कल्पनाएं दुष्टता से कितनी भरी हैं इसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। एक दुष्ट कितनी सीमा तक जा सकता है। परंतु परमेश्वर भविष्यवाणी करके आपसे कहता है, ये उनका राजदंड, उनका रॉड इंग्लिश में लिखा है, ये हमेशा धर्मियों के भाग पर बना नहीं रहेगा। परमेश्वर धर्मियों की सुधि लेता है, उन्हें छुड़ाता है और उनका जो निज भाग है उसकी रक्षा करता है। और शुरू से ही परमेश्वर ने कहा कि वो जिस प्रकार यरूशलेम चारों ओर से पहाड़ों की सुरक्षा से घिरा हुआ है, इसी तरह परमेश्वर ने अपने लोगों को चारों ओर से अपनी सुरक्षा के घेरे में बना कर रखा है। और अनेक जगह परमेश्वर के वचन में आया है, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है, उनकी रक्षा करता है, उनके लिए दृढ़ गढ़ है, उनके लिए एक ऐसा शहरपनाह है जिसे कोई भेद नहीं सकता। ऐसा गढ़ है जिसे न तो कोई हरा सकता है, न कोई तोड़ सकता है, न उस पर दुश्मन कब्जा कर सकता है। तो ये हमारे विश्वास के सहारे हमको मिलता है। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। लिखा भी है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हमारी ताकत इसमें है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। Our power, our authority, our secret of safety is in trusting God. परमेश्वर पर भरोसा रखने में हमारा सीक्रेट है। दुनिया जानना चाहती है कि आप अभी तक जिंदा क्यों हैं, आप अभी तक आशीषों में क्यों बने हुए हैं, आप अभी तक खड़े क्यों हैं, जबकि मिटाने की सैकड़ों कोशिशें लोगों ने आपको की हैं। आप फिर भी खड़े हैं, स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं और दुनिया को दिखाई देते हैं।
जबकि दुनिया ने आपको मिटाने की सारी कोशिशें कर ली हैं। उसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, यह पहले पद में ही है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन्हें दुनिया में कोई दुष्ट मिटा नहीं सकता। याद रखिए, हमारी ताकत इसी बात में है। हमारा सीक्रेट यही है कि हम परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। आप अनेक पत्रियों में भी आप इस चीज को पढ़ेंगे और आखिर में जाएंगे जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे, उसे थामे रहे जो तेरे पास है, विश्वास। और इस विश्वास की रखवाली करना है हमें। यहूदा भी कहता है, जो हमें एक बार सौंपा गया है, एक धरोहर के रूप में है, हमें उसकी रखवाली करनी है। अगर आप अपने विश्वास की रखवाली कर सकें, ईश्वर जो है आपको कितना बढ़ाए, कितना जोरावर करे और किसी को आप पर जुल्म करने की अनुमति नहीं दे। उनकी राज चलती हैं, उनका राजदंड वो चलाते हैं, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उनके पास किसी भी तरह के पॉलिटिकल हो, सोशल हो, गवर्नमेंट के अधिकार हो, वे सब आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, कर चुके हैं और भी करेंगे। लेकिन लिखा है बना न रहेगा, ये अधिकार बने नहीं रहेंगे। ना उनका राजदंड हमारे भाग पर, हमारे हिस्से पर, हमारी जमीन पर या हमारी जिंदगी पर बना नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बात है, धर्मी जन बना रहेगा। धर्मी जन बना रहेगा, आप बने रहेंगे। उनके राजदंड टूट जाएंगे, वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन धर्मी बना रहेगा। परमेश्वर का आज के लिए हमारे लिए यही संदेश है। यदि आप निराश हैं इस बात से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, दुनिया ने आपको बड़ा सताया हो, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर आपको मिटने नहीं देगा। उसी ने आज तक आपकी रक्षा की है। अपनी आंखें खोल कर देखें आप कैसे बचे हैं। इसका श्रेय किसी भी अपनी स्मार्टनेस को ना दें। ओ मैंने ऐसा किया इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैंने ऐसा किया इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मेरा कुछ नहीं ले सके। ये बातें नहीं हैं। लेकिन बात ये है कि आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। उसने किसी को भी आप पर हावी होने नहीं दिया है, आगे भी नहीं देगा। सो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, सिय्योन पर्वत के समान है। कौन? हम। यहोवा परमेश्वर, वे सिय्योन पर्वत, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन बना रहता है। सिय्योन पर्वत नहीं मिटाया जा सकेगा। ये एक विश्वासी है, विश्वासी की तस्वीर है, उस पर्वत से की गई है जिसे मिटाने की कोशिश की गई है। लेकिन वो पर्वत आत्मिक रूप से, ये आप हैं वो पर्वत। जो आपसे टकराएगा वो पहाड़ से टकराएगा और ये पहाड़ चूर चूर कर डालेगा, क्योंकि ये पहाड़ परमेश्वर का है। इस पहाड़ पर परमेश्वर की निगाह है। इस पहाड़ की रक्षा परमेश्वर करता है। आपको एक और मुझको एक पहाड़ की संज्ञा दी गई है। क्या लिखा है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। मिस्टर पहाड़ सिंह, आज से अपना नाम बदल लीजिए। आप मिस्टर पहाड़ सिंह हैं। अगर कोई बहन इसको अपना फीमेल में बोलना चाहे तो कैसे कहेंगे? हाँ, आप भी पुरुष जो मेल है, एक ताकत के लिए भी एक संबोधन होता है। तो आप महिला को जैसे कमज़ोर समझा जाता है, आप कमज़ोर नहीं हैं। आपका नाम महिला हो सकता है, आप महिला हैं, लेकिन आप पुरुष के समान ताकतवर हैं। एक पहाड़ से आपकी भी तुलना की गई है। अगर आप विश्वासी हैं, यहोवा परमेश्वर में आपका विश्वास है, भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा तो भूल जाए, हिला भी नहीं सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। यह शरीर में भी है और शरीर छोड़ने के बाद भी बना रहता है। न तो उसका नाम मिटता है, न उसकी हस्ती मिटती है।
अगर दुनिया को देखना है तो दूसरे आगमन पर देख लें। यीशु के साथ हम उसकी दुल्हन के रूप में आने वाले हैं। हम मिटने वाले नहीं हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों पर चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। विश्वासी कोई अनर्थ के मार्ग पर न चले, ये प्रार्थना है। कई बार कई विश्वासी गवाही देते हैं, लगता है कि मैं इतना, इन लोगों ने मुझे सता दिया है, परेशान किया है, थोड़े दिनों के लिए बाइबल रख दूं और इनके समान इनको सबक सिखाने के लिए बन जाऊं। नो माय फ्रेंड्स, व्हेन गॉड इज देयर टू avenge us, is there on our behalf to teach them lesson, so give him the freedom। हम परमेश्वर को पूरी आज़ादी दें कि हमारी तरफ से वो हमारे दुश्मनों को देख। प्रार्थना करें हम उनके लिए कि प्रभु तू इन दुष्टों को देख। ये कैसे धर्मियों के खिलाफ चढ़े चले आते हैं, कैसे उनके भाग पर अपना हक जमाते हैं। प्रार्थना करेंगे हम उनका सामना करने के लिए मैदान में नहीं उतर के जाएंगे, उनके हथियार नहीं उठाएंगे, उनकी भाषा नहीं बोलेंगे, उनके समान नहीं बनेंगे। हम तो अपनी प्रार्थना की कोठरी में अपने कमांडर, अपने कप्तान, जो यहोशू के सामने यहोवा की सेनाओं का कप्तान बन के आया था, हमारा भी वही कप्तान है। हम अपनी बात उससे कहें, वो करेगा। अंत में इस्राएल को शांति मिले, इस्राएल में शांति हो। ये हमारी प्रार्थना है कि जितने भी परमेश्वर के विश्वासी हैं, आत्मिक लोग हैं, उन सब की जिंदगियों में शांति रहे। केवल इज़राइल देश या भौगोलिक इज़राइल की ही बात नहीं है, सारे विश्वासी भाई बहनों के जीवन में शांति रहे। आजकल हम देख रहे हैं शैतान अशांति के बादल सब जगह फाड़ रहा है, ऐसी मूसलाधार वर्षा कर रहा है अशांति की। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये सताव, ये परसिक्यूशन जो विश्वासियों पर आ रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी शांति के लिए हर समय प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। आपने आज हमको प्रभु अपने वचन से व्यक्तिगत रूप से ये संदेश दिया है कि हमारी हस्ती क्या है। हम जो आप में विश्वास करते हैं, आपने हमको उस पर्वत के समान बनाया है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जो टल नहीं सकता, जिसे कोई डिफीट नहीं दे सकता। प्रभु जी, हमारी सहायता कर कि हमारा विश्वास आपके अंदर इसी तरह बना रहे। आप हमारे इस विश्वास की धरोहर की रखवाली आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, हमारी सहायता करें और हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को बड़ी आशीष का परमेश्वर। और खुदावंद, यदि आज किसी के भाग पर किसी दुष्ट ने अपना हक जमा रखा है, मैं आपका सेवक प्रभु उस सारी दुष्टता की शक्ति को आदेश देता हूँ, तेरे धर्मी जनों के भाग से निकाल दिए जाएं। परमेश्वर, let them be driven out of the lot of righteous in the name of Jesus today itself। Give the victory to your people। अपने लोगों को जय दे परमेश्वर, और सारे विश्वासी भाइयों के जीवन को सुरक्षित रख। शैतान अंधकार की सारी शक्तियों को पैरों तले कुचल दे प्रभु जी। सताने वाले सारी हस्तियों को यीशु के नाम से नष्ट कर प्रभु जी। अपने लोगों को प्रभु आशीष दे, उनकी रक्षा कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आशा करता हूँ संदेश आप तक पहुँच रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा इरेगुलर हो गया हूँ यहाँ विदेश में मेरी सेवकाई के कारण, और फिर भी मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं अवश्य आप तक पहुँचने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। और मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।